कितने लोग नए हैं आज, पहली बार आए उधर? हाथ खड़ा कर दीजिए जो नए हैं आज। अच्छा, थोड़े लोग नए हैं। प्रभु आप में से कोई नए? आप प्रभु आते हैं, रेगुलर आते हैं? अच्छा ठीक है, बढ़िया है। चलो, आज हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक लेंगे। ये है चैतन्य चरितामृत में 3 पार्ट्स है। एक है आदि लीला, आदि का मतलब बिगिनिंग, और फिर मध्य लीला है, और फिर उसके बाद अंत्य लीला है। तो मैं आज एक श्लोक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारी भक्ति की सिद्धांत है ना, भक्ति जो साइंस है, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। भक्ति तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन समझ के अगर हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी बस भावनाएं रह जाती है, साइंस को समझना है भक्ति। तो ये आज जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग भगवान की ओर कैसे जाएं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भगवान से मिले ना। हर कोई चाहता है कि भगवान को देखें, मिले, बात करें, वो लेवल में हम जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस भगवान है, एक विश्वास है, वो नहीं। हम चाहते हैं कि भगवान से मिले। ये एक श्लोक है जो मध्य लीला में 23वां अध्याय है, 23rd चैप्टर, और 15 और 14 और 15 श्लोक है। इसमें से मैं पढ़ूंगा पहले, आप कोशिश कीजिए समझने की। आप रिपीट कर सकते हैं ये वर्ड्स को। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः अतासक्तिस् ततो भावस् ततः प्रेमाभ्युदंचति साधकानां अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् कर्मः। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा, 2 बार रिपीट करूंगा, फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अतासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाद्युबंचति साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। इसका जो तात्पर्य है, इसका अनुवाद और तात्पर्य तो नहीं है इसका, सिर्फ इसका अनुवाद है जो हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद ने दिया है। इसको मैं पढ़ूंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा, आपको फिर बाद में समझाऊंगा हिंदी में। In the beginning there must be faith, then one becomes interested in associating with pure devotees. Thereafter one is initiated by the spiritual master and executes the regulative principles under his orders. Thus one is freed from all unwanted habits and becomes firmly fixed in devotional service. Thereafter one develops taste and attachment. This is the way of sadhana bhakti, the execution of devotional service according to the regulative principles. Gradually emotions intensify and finally there is an awakening of love. This is the gradual development of love of Godhead for the devotee interested in Krishna consciousness. माफ़ी चाहता हूँ, मैं हिंदी में पढ़ नहीं पाया, थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाता, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सा ततो निष्ठा रुचि तथा अता आसक्तिस्ततो भाव तथा प्रेमाद् व्युधंचति साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। अगर एक शब्द में अगर आप बोलेंगे जीवन का लक्ष्य क्या है तो क्या बोलेंगे आप लोग? जब जो भक्ति में है, बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई हाथ खड़ा करके बता देना जीवन का लक्ष्य क्या? किसी को पता है? माता जी, माता एक न्याय लोग। हाँ, प्रभु की प्राप्ति। प्रभु की प्राप्ति, वेरी नाइस, अच्छा है। प्रभु चाहिए हमको ना, हम चाहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति का मतलब क्या है आप बताएंगे थोड़ा? क्या चाहते हो प्रभु से? आप प्राप्त करोगे तो क्या होगा? बस उसके धाम ही जाना चाहते हैं, उसके पास ही रहना चाहते हैं। जय सब लोग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कितना सुंदर एक विचार है कि हम लोग सीधा प्रभु से मिलना चाहते हैं। ये बहुत आसान नहीं है इतना आप जो सोच रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या हुआ पता, ये श्लोक जो है यहाँ आपको सीढ़ी दिखा रहे हैं, किस तरह से आप एक के ऊपर एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के आप सीधा प्रभु को सामने देख सकते हो। तो ये सीढ़ी है, इसमें 9 स्टेप्स है। अगर आपने ये सीढ़ी को समझ लिया फिर आप प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इसको समझना जरूरी है, हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कहाँ है हम लोग और कहाँ हम लोग जाना चाहते हैं। एक विज्ञान है ये कोई जैसे कि दादी है वो महाभारत सीरियल देख रही है और देख के उसके आंसुओं में टपक रहे, अरे यार क्या हो रहा है, प्रेम देखो दिखाई दे रहा है। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ विज्ञान चल रहा है, भगवान को प्राप्त करने की विज्ञान है। तो ये श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम के अवतार है वो खुद दिखा रहे हैं कैसे करना है आपको। कितने लोग रेडी है ये स्टेप्स फॉलो करने के लिए? हाथ उठाना। सब लोग तैयार हो? थोड़े लोग तो अभी भी लगता है कि इधर ही रहना चाहते हैं, अरे यार थोड़ा अनुभव ले लें यहाँ। तो ठीक है, जो भी है हम लोग कोशिश समझेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें 9 स्टेप्स है। पहला स्टेप की बात करूंगा मैं पहले, इसको बोलते हैं आदौ श्रद्धा। हमारी जो भक्ति की जो पहली सीढ़ी है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा, हमारे अंदर एक श्रद्धा की भावना से स्टार्ट होता है। कई लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कितने अगर आबादी देखा जाए तो संसार का आबादी कितना है? संसार का मतलब ये कितना हो सके? 8 बिलियन। ये क्या होता है? 800 करोड़। 700 करोड़, इतने 800 करोड़। 800 करोड़ लोगों में अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्रद्धा हर किसी में नहीं है, थोड़े लोगों में ही है जो श्रद्धा। इतने सारे हैं लोग राजपुरा में, लेकिन सब लोग इधर नहीं है, बाहर है थोड़े लोग, बहुत सारे लोग बाहर है, थोड़े लोग इधर है। इसका कारण क्या है कि थोड़े लोग ही अंदर श्रद्धा क्यों है, सबके लोग अंदर क्यों नहीं है, भावना क्यों नहीं है भगवान को प्राप्त करने की? आदौ श्रद्धा है पहला स्टेप। श्रद्धा होना जरूरी है, लेकिन ये श्रद्धा का मतलब कोई समझाएंगे हमको? श्रद्धा क्या है? श्रद्धा भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम, ये तो 9th स्टेप है। 9th स्टेप में आप मत जाओ, अभी थोड़ा भगवान पे विश्वास। भगवान थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है भगवान के बारे में, पता नहीं अंदर से ही कुछ अच्छा लगता है, ये आप मिटा नहीं सकते इसको। ये एक बार श्रद्धा घुस गई ना अंदर तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे थोड़ा सा लाइकिंग है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, भगवान है। लेकिन इतने सारे करोड़ों लोगों में सब में ये विश्वास नहीं है। थोड़े लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, उनके अंदर श्रद्धा की बीज नहीं है। भक्ति का लता का बीज जो है उसको बोलते हैं श्रद्धा। आप तो इतने लोगों में नहीं है और बहुत कम लोगों में है। क्यों ऐसा है? ये श्रद्धा का बीज आप में अंदर कैसे आ गया? हम क्यों बाहर नहीं है सबकी तरह? अंदर कैसे आगे पहुंचे? नो एंट्री है इधर कृष्णा के अंदर। श्रद्धा के बिना आप अंतर, लेकिन आपको मिला कहां से श्रद्धा? कोई बता सकता है आपको श्रद्धा कहां से मिला? ये जानना जरूरी है। आप अरे भगवान का डिपार्टमेंट नहीं है ये भक्ति का, आप ये जान लो। भगवान आपको भक्ति नहीं देंगे, भगवान का जो डिपार्टमेंट अलग है। भक्ति का डिपार्टमेंट किसी और के पास है, भगवान ने दिया है। बताओ किसके पास है? अरे भक्तों के पास है। ये थोड़ा मजा आ गया सुन के।
ये भक्तों का डिपार्टमेंट है। प्रिंसिपल के पास चले गए आपके बच्चे को दाखिल करने के लिए, तो आप बोल रहे बच्चे को पढ़ाओ यार, प्रिंसिपल आ रहे, वो थोड़ी पढ़ाएगा आपको, वो बोलेगा ये डिपार्टमेंट में घुस जाओ, फिर वहां पढ़ाएंगे आपको। उसी तरह आप भगवान के पास नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल सकते हैं क्या? नहीं है। उसके पास जाने के लिए आपको किससे मिलना पड़ेगा? मिनिस्टर से। अरे यार मिनिस्टर को छोड़ो, सेक्रेटरी है ना, उसको फोन लगाओ। तो इसी तरह भगवान ने ये जो भक्ति देने की जो डिपार्टमेंट जो है ना, उसको भक्तों के हाथ में दिया। वो बड़ी बात है नहीं है? तो हम लोग डायरेक्ट, कोई अगर इधर सोच रहा है कि मैं भगवान के पास डायरेक्टली भक्ति के पास, जो नहीं मिलेगा आपको, भगवान बोलेंगे नहीं 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 आप जाओ यहां से। तो अभी मेरा सवाल फिर से आ रहा है कि ये श्रद्धा आपके पास कैसे आ गया? इसका कारण भी है, ऐसे नहीं कि श्रद्धा आपके अंदर आ गया, श्रद्धा के पीछे कारण है। भगवान ने नहीं दिया आपको श्रद्धा। कोई बता सकता है, कोई अलग सा सोच के श्रद्धा कहां से आ गया? एक अंदर एक विश्वास है जो कभी नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि आपके अंदर घुस गया वो, अभी आप मिटा नहीं सकते वो श्रद्धा को। तो कहां से आया आपको? इसका कारण माता जी बोलना चाहेंगे आप? पिछले जन्म में कोई वैष्णव सेवा या कुछ ऐसा किया? ये नहीं है आंसर एक्चुअली। वैष्णव सेवा करते तो आप भक्ति में घुस गए वही टाइम में। ये श्रद्धा का एक बीज है ना, भक्ति का लता बीज जो है ना, वो कुछ और कारण चल रहा है। कोई और? हमारे सत्कर्म। कर्म, सत्कर्म। अच्छा ठीक है, कुछ है जो आपके पास है जिसके कारण आपको, यू वांट टू टेल समथिंग? ना यार, वो अभी तो श्रद्धा डिवोटी। ब्रह्मांड ब्रह्मिते भाग्यवान कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। वो तो प्रिंसिपल है, लेकिन वो भक्ति लता कैसे आ गया अंदर? अंदर श्रद्धा हमारे अंदर किसने डाला? कैसे हम इसके अधिकारी बने? जो हम लोग श्रद्धा लेके यहां बैठे, अभी आगे बढ़ने की इच्छा लेके बैठे हैं, ये पता है इसका एक कारण है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम लोग पूरे संसार में भटक रहे हैं, और करोड़ों जन्म हमने लिए हैं। हमारे पास थोड़ी सुकृति बोलते हैं उसको। सुकृति का मतलब क्या है? कोई बोल सकता है? सुकृति का मतलब एक भक्ति से जुड़ी हुई कोई चीज हमने की, भक्ति नहीं की अभी तक, भक्ति करते तो भक्त, हम लोग भक्त रहते। भक्ति से जुड़ी हमने कुछ ऐसे चीजें की, वो भी अनजाने में। सुकृति को बोलते हैं अनजाने में किया। अगर जाने में किया तो फिर भक्ति हो गई। हो तो आप भगवान को जानकर करेंगे तो भक्ति होगी। अनजाने में क्या किया होगा आपने? हरे कृष्ण। नहीं, वो तो आगे है बहुत। नहीं, ऐसे बुलवा दिया होगा और बोल दिया होगा आपने हरे कृष्ण। तो ये सुकृति आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं उदाहरण के तौर पे, आप कहीं संसार में हो और आपने तुलसी को देख लिया, अनजाने में तुलसी को अनजाने में तुलसी को किसी न किसी तरह पानी चढ़ा दिया, या अनजाने में तुलसी को आपने टच कर दिया। आप अनजाने में कहीं कोई वैष्णव जा रहा है तो देख लिया, इस अनजाने में आपने कुछ सोचा भी नहीं कि वो वैष्णव है, आपने देख लिया। आपने अनजाने में जन्माष्टमी प्रोग्राम चल रहा था, अंदर घुस गए, आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, अनजाने में अंदर आ गए। इस पूरे अनजाने में चल रहे, इसको बोलते सुकृति। अनजाने में कहीं गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हो रहा है, अनजाने में आपने क्या किया? एकादशी व्रत को कर लिया, पता भी नहीं उस दिन एकादशी, आपने कुछ खाया नहीं उस दिन, पूरे अनजाने में और ये अनजाने में आपने कई कई लाखों करोड़ों जन्म निकाल दिए ऐसे करते करते। कहीं आपने यमुना माई को देख लिया, कहीं यमुना माई में आपने पानी को सर पे डाल दिया अनजाने में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पूरे अनजाने में हो रहे हैं। आपने क्या किया पता है? ये अनजाने में इतना सारा आपने एक एकत्र कर लिया, जैसे कि एक पूरा पहाड़ के उतना आपने ये सुकृति को बना लिया अनजाने में। तो इसकी जो शक्ति जब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है, फिर क्या होता है पता है? इसका जो बेनिफिट आपको क्या मिलता है पता है? पहला चीज मिलता है आपको, एक साधु से इंट्रोडक्शन होता है। आप जानबूझ के साधु से नहीं मिल रहे हैं, साधु आपसे आके मिल रहा है। तो क्या हुआ पता है? ये पूरा इतना करने के बाद करोड़ों जन्म निकल गए। आप सोच रहे कि भक्ति में आ गए, आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों में आपने अनजाने में कुछ किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने माँ बाप का सेवा किया, आपको भगवान, आपको वैष्णव से मुलाकात होगा क्या? माँ बाप का सेवा, या अंधों को गरीबों को खाना खिलाया, इसे कुछ नहीं होने वाला है।
ये भक्ति से संबंधित नहीं है। आपको भक्ति से संबंधित कोई चीजें करना है अनजाने में। तो फिर क्या हुआ पता है, इतना सारा पहाड़ के उतना आपने सुकृति बना लिया, और उसके कारण एक दिन क्या हुआ, एक जन्म में आपको एक साधु आके आपसे मिल रहे हैं। ये सुकृति के वजह से आपको पहली बार एक साधु आके आपसे मिल, आप नहीं गए साधु से मिलने, साधु आके आपसे मिल रहे हैं। तो समझो ये पहला स्टेप। साधु मिलेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे साधु मिलके? आपको कुछ बोला होगा ना साधु ने। साधु के अंदर क्या है, क्या है साधु के अंदर? ज्ञान नहीं है, श्रद्धा है भगवान के ऊपर, प्रेम है। एक व्यक्ति जो बहुत उत्साहित है, लोग जो उत्साहित लोग उनके साथ मिलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? उत्साह मिलेगा। जो निराश लोग हैं उनके साथ घूमेंगे तो क्या मिलेगा? आप जो भक्त लोग आपसे आके मिलेंगे तो आपके अंदर क्या डालेंगे? वो भक्ति की लता का बीज डालेंगे। तो ये पहली बार जब इतने करोड़ों, मैं क्यों बता रहा हूं सुन लो आप, करोड़ों जन्म हमने निकाल दिए सुकृति के चक्कर में, और फिर बाद में हमें वो सुकृति के कारण एक वैष्णव को मिलने का क्या मिला? मौका मिल गया। उस दिन क्या हुआ पता है, हमारे अंदर एक बीज वैष्णव ने डाला। वो पहला सीढ़ी है हमारे अंदर। सब में मान के चलो कि सब लोग ट्राई कर रहे हैं भक्ति में, तो अंदर किसी वैष्णव ने करोड़ों सालों के बाद एक बीज डाल दिया। यहां स्टार्ट हुआ है। आप माँ बाप के सेवा करेंगे, देश का सेवा करेंगे, अनाथों का सेवा करेंगे, क्या कुएं खुदवाएंगे, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तुलसी महारानी की सेवा अनजाने में बहुत सारे मैंने बोल दिया ना, उससे आपको एक बीज मिला है। इसको बोलते हैं पहला स्टेप है आदौ श्रद्धा। इस कारण हम लोग इधर है। जिन्होंने ये सुकृति नहीं पाया, अभी बहुत लोग हम लोग मिलते हैं, वो लोग आते नहीं हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो इकट्ठा कर रहे हैं सुकृति, फिर कई जन्मों के बाद उनको एक साधु संग मिले। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? पहला स्टेप है ये, आपको याद रखना है आप किस मकाम पे हो अभी। आपने बस यही फर्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा पता है, जब साधु से मिलने के बाद अंदर लता की बीज जो चली गई, अब क्या होगा? श्रद्धा आ गई भगवान पे। अब क्या लगेगा आपको? नेक्स्ट स्टेप में आप जाओगे, उसको बोल देंगे, क्या बोलोगे इसको? क्या स्टेप है? साधु संग। पहले साधु आके आपसे मिले, अब आप श्रद्धा के कारण क्या हो रहा है? आप ढूंढ रहे हो कोई, वो जन्म निकल गया जहां साधु से मुलाकात हो गया। अब दूसरे जन्म क्या हो रहा है पता है? वो श्रद्धा लेके आप घूम रहे हो, अरे यार भगवान डेफिनेटली है, मुझे पता करना है, मुझे साधु चाहिए, कहां है? आप खुद भाग रहे हो, अभी साधु के पीछे भाग रहे हो, आप ढूंढ रहे हो। यहां कहीं आपका मन डिस्टर्ब्ड है, आप चाहते हो कि भगवान से जुड़े। वो श्रद्धा के कारण आपके अंदर एक जिज्ञासा आ रही है। आप अगर आप खुद अपने आप को सोच लेना इस कैसे चल रहा है आपके लाइफ में, तो फिर आप साधुओं के पीछे भागोगे, उधर इधर उधर इधर उधर इधर। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है? आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा ततो भजन क्रिया। अब साधुओं के साथ मिलने के बाद थोड़ी आपको साधु ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इधर आए हो तो हम लोग क्या करा रहे हैं आपको आते ही पहले दर्शन दे, भगवान का दर्शन मिलेगा, फिर बैठोगे, बैठ के क्या करोगे? भजन करोगे फिर कीर्तन होगा, फिर बाद में कथा होगा, फिर आरती होगा, इतने सारे फिर लास्ट में क्या होगा? प्रसाद होगा साधुओं के साथ मिलने के बाद फिर तो मजे ही मजे हमारे क्योंकि साधुओं के आपके मन में भी श्रद्धा है, उनके मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा है। आपका श्रद्धा और उनका श्रद्धा मिल रहा है और उत्साह दे रहा है आपको, और आपको लग रहा है कि अरे यार इतनी श्रद्धा है, मुझे कुछ करना है अभी भगवान, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा प्रेम है। ये श्रद्धा क्या है पता है? क्या है श्रद्धा? क्या है? थोड़ा सा प्रेम है, थोड़ा सा बिंदु है। वो प्रेम को आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, सेवाएं, इधर सेवाएं करेंगे। अरे आरती में पार्टिसिपेट, भगवान का नाम ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, सेवा कर रहे हो, फिर प्रसाद ग्रहण कर, वो भी सेवा है। और पता नहीं यहाँ माता जी लोग जो लोग आते हैं डेकोरेट करते हैं, थोड़े लोग कर्टन्स को वॉश करते हैं, क्योंकि वो श्रद्धा से प्रेम, वो एक सेवा करने की भावना आ रही है। नहीं तो आपको श्रद्धा के बिना आप सेवा करने की, तो यहाँ आने के बाद क्या होता है पता है? आप सेवाएं करने लगोगे। ये सेवा जो है वो प्रेम को इजहार करने का क्या है? ये मीडियम तरीका है। हम लोग चाहते हैं कि प्रेम, फॉर एग्जाम्पल पत्नी है और कौन है? पत्नी है तो कौन रहेगा? पति भी रहेगा तो पत्नी घर पे बोल रही है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ,
लेकिन सुबह उठती है, वो सुबह उठती ही नहीं है, लेट उठती है, खाना नहीं बनाती है और बोलती है कि आई लव यू। तो सही है क्या ये? सच में प्रेम है तो कुछ करके तो दिखा ना। प्रेम है तो कुछ रोटी वीटी बनाओ, घर को साफ सफाई करो, कपड़े उपड़े धो, बच्चों को देखो। तो यही है चक्कर कि हम लोग अगर भगवान से वो श्रद्धा है, इसका मतलब थोड़ा सा प्रेम है, तो प्रेम को इजहार करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग, पहले तो स्टार्टिंग में शायद संडे संडे प्रोग्राम आएंगे प्रेम से, फिर बाद में बोलेगा प्रभु क्या कुछ सेवा कर सकते हैं क्या? अरे माताएं तो इधर सुबह थोड़ा साफ सफाई करती है, प्रेम दिखाती है, भगवान को अच्छा लगता है। तो क्या हुआ क्या पता? तीसरे जो स्टेप में भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब यह है कि एक पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन क्रिया जब कर रहे हो तो आपका लक्ष्य क्या है आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल आप आरती कर रहे हो, आप जप कर रहे हो, हरे, सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन क्रिया। फिर भगवत गीता पढ़ रहे हो, फिर घर में भगवान को भोग चढ़ा रहे हो, लेकिन इनके पीछे मकसद क्या है? क्या नहीं, ठीक है, वो भगवान को खुश करना है, लेकिन हमारा मकसद एक है। क्या है बताओ? माता जी ने बताया, स्टार्टिंग में मैं पूछा जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। हर क्रिया के पीछे हमें एक चीज को नहीं भूलना है। क्या भूलना नहीं है? कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मुझे प्रेम चाहिए भगवान का। अगर आपने कर रहे हो बहुत सारी चीजें, लेकिन आप भूल गए कि प्रेम करना, प्रेम चाहिए, तो फिर क्या हो गया पता है? आप बस कर रहे हो हरे कृष्ण, लेकिन आपको याद नहीं है कि क्या हासिल करना चाहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। मेरे जो क्रियाएं हैं, भजन क्रिया, अगर आप याद नहीं है क्या कर, बहुत लोग इधर 4-5 साल 10 साल से होंगे ना, कई लोग हैं ना, तो हम लोग के साथ क्या होता है पता है? थोड़े समय के बाद हम लोग भूल जाते हैं कि कृष्ण प्रेम है। हम लोग बस एक क्या होता है, बोलते हैं उसको हरे कृष्ण, मैकेनिकल हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। हमें सदैव याद रखना है कि कुछ भी कर रहा हूं मुझे वो, जैसे कि एक भूखा है, कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, तो घर में अंदर आएगा भूखा व्यक्ति, क्या करेगा? वो हर जगह उसको खाना चाहिए, वो फ्रिज के अंदर खोलेगा क्या है वो लेके खाएगा, बाहर देखे कुछ पकाए तो हम लोग भूखे हैं, किसके भूखे हैं? कृष्ण प्रेम। ये भूख को नहीं छोड़ना है। हर चीज जब करते हैं ना, वो भूख से करना है। कृष्ण प्रेम हम लोग तो भूल जाते हैं कई सालों के बाद है, लेकिन कैसे याद रखिए कृष्ण प्रेम हमारा जीवन का? कैसे याद कैसे रखे? आप बताओ, ये क्वेश्चन है। आप बहुत सारे जो सीनियर डिवोटीज है, अगर आपको याद करना है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, अगर आप हर क्रिया के साथ याद रखना है, हर दिन याद रखना, हर समय याद करना है, तो कैसे करोगे ना? भगवान की सेवा में याद करना है, वही तो बोल रहा हूं मैं। भगवान की सेवा के टाइम में याद रखना है बोल रहा हूं। कैसे याद रखें बताओ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना। यू नो समथिंग? ठीक है, हम लोग ऐसा सिंपल है आपके लिए। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा चैतन्य चरितामृत आपको पढ़ना पड़ेगा हर दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य चरितामृत है ना, उसमें प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। आप डेली पढ़ोगे ना, आपके अंदर घूमते रहेगा प्रेम प्रेम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रेम के बारे में ही चर्चा हो रहा है। प्रेम कैसे प्राप्त करूं? रात को रो रहे चैतन्य महाप्रभु, रात को भगवान के बारे में सोच रहे, अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर। आप अगर चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत पढ़ते रहेंगे ना हर दिन, तो आप भूल नहीं सकते कि तो हर दिन सेवा के टाइम में भी आप याद आएगा। ठीक है ना? कितने लोगों ने चैतन्य चरितामृत यहां पढ़ा है? हाथ उठाओ। मैं छोड़ के मैंने पढ़ दिया। मैं तो हर दिन पढ़ता हूं, मजा आता है। कोई पढ़ा नहीं? तो ये क्या अच्छी बात नहीं है। स्टार्ट किया। माता जी वेलकम। हरे कृष्णा बोलो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप वो 9th सीढ़ी में, अगर 9th सीढ़ी पहुंचना नहीं है तो फिर यही लटके रहो, बस लटके रहो, भटकते रहो। हमारी श्रद्धा भी कोमल है ना। किसी ने कुछ बोल दिया तो कोमल एक आपने कुछ बोया है, छोटी सी कोमल बाहर निकल गई, आई है छोटी सी पतझड़ जो भी है, तो फिर क्या होगा? आपने उसको नहीं किया ठीक से, सींचा नहीं, उसको प्रेम से रखा नहीं, पानी नहीं डाला, तो क्या होगा? श्रद्धा निकल जाएगी, तो फिर भटकते जाओ। श्रद्धा जाएगी नहीं। बहुत एकदम वैष्णव का जो श्रद्धा है ना, अंदर आ गई तो फिर बस आप
लेकिन उसको सींचना है ना, ऐसे नहीं कि छोटा सा, उसको मोटा वृक्ष बनाना है। तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, जो डिवोटी बहुत सारे सालों से है, तो आपको समझना जरूरी है। ठीक है ना पॉइंट। तो कृष्ण प्रेम हमारा जीवन का लक्ष्य, उसे याद रखने के लिए चैतन्य चरितामृत हर दिन पढ़ो, बस उतना ही, और कुछ चारा नहीं है इसका। भागवतम भी पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, चैतन्य चरितामृत बहुत अच्छा है हमारे लिए। ठीक है ना। तो तीसरा स्टेप हो गया, क्या हो गया? अंदर क्या है? श्रद्धा है। उसके बाद हम लोग साधुओं के पीछे भाग रहे हैं, साधुओं ने हमसे भजन क्रिया कराया, हमें याद भी है जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है? काम है, प्रेम है? प्रेम 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 है। फिर इसके बाद क्या होता है पता? जब हम लोग जब कृष्ण प्रेम को दृष्टि में रख के भजन क्रिया करेंगे, चैंटिंग, श्रवण, कथा सुन रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं धाम जा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या होगा पता है? चौथा स्टेप में हम लोग, चौथा सीढ़ी में पहुंच जाएंगे, उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ, अनर्थ का मतलब क्या? अर्थ का मतलब क्या है? कोई हाथ उठा के बताना। अर्थ, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब क्या है? किसी को पता नहीं क्या? अरे इतने लोग हैं। दान, धन, अरे बढ़िया, देखो धन 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 सही है एक्चुअली। अर्थ का मतलब पैसा, पैसा ही है। मनी, प्रभुपाद ने भी बताया एक बार कि मनी स्वीटर देन हनी, हमारे लिए, सबके लिए ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो धन, और एक मतलब है, अर्थ का मतलब है उसका मतलब। तो फोर्थ स्टेप है, क्या बोला मैंने? स्टेप क्या बोला? अनर्थ निवृत्ति। ये जो अर्थ का मतलब है जो मूल्यवान है हमारे लिए, जैसे कि पैसे, पैसे तो मूल्यवान है ना, हम लोग चाहते हैं कि पैसे हो। थोड़ा अनर्थ है जो मूल्यवान नहीं है हमारे लिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो मूल्यवान है उन्हें रखना है, और जो अनर्थ है, जो गंदी चीजें, जो भक्ति में कुछ फायदा नहीं है, उनको क्या करना है? निकालना है। उसको बोलते हैं अनुकूल यस्य संकल्पा, प्रतिकूल यस्य वर्जनम। अनुकूल जो है भक्ति के लिए अच्छा है, उसको रखना है हमें, और गंदी चीजों को हटाना है। तो क्या होता है पता है? फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि आप जब भजन करते रहोगे, अलग अलग चीजों में, साधुओं के बीच में भजन करते रहोगे, तो भगवान आपके हार्ट में एंटर करेंगे। अब भगवान आपके हार्ट में एंटर करेंगे, अंदर चले जाएंगे, क्योंकि आप तो नाम ले रहे हो। भगवान एक रोशनी की तरह अंदर आएगी आपके अंदर। मैं आपको बस ग्राफिकल दिखा रहा हूं। भगवान अंदर एंटर करते, आपके अंदर जो गंदी चीजें हैं ना, भगवान दिखाएंगे आपको। क्या गंदी चीजें हमारे अंदर? जो भगवान, आपको अभी तक पता नहीं था कि इतने गंदी चीजें हैं। तो जब आप अनर्थ निवृत्ति में, भगवान खुद आपको दिखाएंगे, अरे यार देखो, तुम्हें द्वेष है, काम है, क्रोध है, लालच है, लोभ है, इतने सारे गंदी चीजें भगवान दिखाएंगे। भगवान की कृपा है, यहां दिखाएंगे। फिर भगवान क्या करेंगे? भगवान साफ करेंगे। आपको करना पड़ेगा। कौन करेगा साफ? गंदी चीजें हैं, हमें करना है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने दिखाया, अभी आप शक्ति दो हमें। भगवान शक्ति देंगे कि आप अपने गंदी चीजों को खुद हटा दे। ये एक निरंतर काम है, ऐसा नहीं कि एक दिन हटाया तो क्या होगा, एक दिन हटा दिया, एक दिन आपने घर की पोंछा पांची की और क्या जो भी है, तो क्या दूसरा दिन धूल नहीं आएगा क्या? हर दिन करना है। अरे पूरे कर्टन विर्टन डाल के आप पूरा घर बंद करो, फिर भी धूल घुसेगा अंदर। उसी तरह हमारे अंदर ये जो अनर्थ निवृत्ति में भगवान दिखाएंगे हमारी गंदी चीजें, फिर हमें उन पे काम करना है खुद। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर किसी को देख के, कोई आप भक्त है और किसी को देख के आपको बहुत द्वेष होता है, अंदर द्वेष है, भगवान ने दिखा दिया कि आपके अंदर द्वेष, तो आपको क्या करना है? अभी किसी डिवोटी से आपको द्वेष है, द्वेष का मतलब पता है ना, आप उनको देख जलन होता है, अरे देखिए इतना अच्छा डिवोटी, मैं इतना अच्छा नहीं, द्वेष है, लेकिन आप उसको निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे आप? बताओ प्रैक्टिकल चीजें। हरे कृष्णा बोलोगे क्या? ये बोल रहे कि उनका गुणगान करो, क्या करोगे आप? उनके जैसे, अरे यार वो तो ठीक ही हो, कुछ ऐसा करो जैसे कि आपको लगे कि हाँ अभी द्वेष। क्या करोगे आप? कोई डिवोटी है, उससे द्वेष है, आपको द्वेष को निकालना है। कैसे निकालना है द्वेष को? सामने खड़ा है बंदा, आपको द्वेष हो रहा है, अंदर जलन हो रही है, क्या करो? लेकिन आपको इच्छा है कि मैं निकालूं वो द्वेष को, मुझे नहीं करना है द्वेष, भगवान से प्रेम। देन क्या करोगे आप? क्या करोगे? बताओ प्रभु आप बताओ। सॉरी मांगो। क्यों सॉरी? आपने कुछ किया ही नहीं, द्वेष है बस। क्या आप बोलोगे कि मुझे द्वेष है, सॉरी? मन को
नहीं नहीं सही है एक्चुअली, आप अच्छा है भावना। माइंड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्यों कर रहा भगवान है को द्वेष, देखना है। द्वेष क्यों अच्छा किस चीज के लिए कर रहा है उसको। एक्चुअली सिंपल है, बहुत सिंपल है। अरे कोई दुश्मन, आप उनसे दोस्ती बनाओ ना, जाके बात करो प्रेम से, दोस्ती बनाओ थोड़ा। जब दोस्त बनेगा ना, आप अभी तक थोड़ा दूर रह रहे हो, आप दोस्त बनाओ, फ्रेंड करो, बात करो। बोलना कुछ जरूरत नहीं है उसको अब मैं द्वेष करता हूँ, उससे फ्रेंडली करो, थोड़ा सेवा कर लो उसकी, छोटा मोटा सेवा कर लो, उसकी हेल्प कर लो। आप स्वाभाविक रूप से ना अच्छा रिलेशन हो जाए, फिर लगेगा अरे ये बच्चा बंदा अच्छा है, मैंने इतना द्वेष किया। आप प्रैक्टिकल यही और कुछ कर सकते हैं, कर सकते नहीं? सेवा करना, पर आप बात करो ना, प्रेम से बात करो, जाओ थोड़ा, अरे प्रभु कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आप उनकी सेवा, अगर वो बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं उनको थोड़ा प्रशंसा कर लो। प्रशंसा नहीं तो थोड़ा बात कर लो यार, जाके दोस्ती बनाओ। दोस्ती तो कोई भी बना सकता है किसी से, तो बस सिंपल है, मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे भगवान दिखाएंगे आपको, क्या भगवान बताएंगे आप, अगर आप सच में बहुत सिंसियर हो, भगवान दिखाएंगे ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, फिर अंदर से गंदगी खत्म। अपने अहंकार को छोड़ना, ना छोड़ना, सही है, अहंकार को छोड़ना। वो एक्चुअली ये जो द्वेष का चक्कर है, ये क्रोध का चक्कर, किसी से क्रोध भी करते हैं, अरे थोड़ा बात कर लोगे तो निकल जाएगा वो। हम बात ने अंदर रख के क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, वो आग की तरह हवा ठोकते रहते हैं, फिर वो बढ़ते। अरे उसको थोड़ा जाके प्रसाद सर्व कर दो, या कुछ भी बोलो, बात करो, बस खत्म। तो ये चौथा स्टेप है कि हमारी जो गंदी चीज़ है, भगवान हमें शक्ति देते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें हेल्प करे, तो भगवान खत्म करे। फिर उसके बाद आता है कौन सा स्टेप है? 4 स्टेप हो गए। पहला स्टेप कौन सा है बताओ? श्रद्धा। दूसरा साधु संग। तीसरा क्या? भजन क्रिया। फोर्थ अनर्थ निवृत्ति, गंदी चीजें हटी। अब 5th स्टेप, यहां भगवान हमें एक गिफ्ट दे रहे हैं। इतना मेहनत कर लिया ना आपने, तो भगवान बोल रहे कि आपके लिए गिफ्ट है आज। तो भगवान देंगे आपको निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या है बताओ? ये श्रद्धा ही है जो बढ़ रही है। श्रद्धा, ये अभी श्रद्धा कुछ और बन गई। श्रद्धा कोमल थी ना, अब श्रद्धा कोमल नहीं रही, अब वो बदल गई है, प्रगाढ़ हो गई। कौन बोला प्रगाढ़? प्रगाढ़, बहुत एकदम कंडेंस हो गई। जैसे कि अपने क्या बोलते हैं, अपना गन्ने के रस को आप गर्म करके फिर एकदम गाढ़ा बन रहा है। अभी कैंडी नहीं बना है, गाढ़ा बन गया। कैंडी तो प्रेम में बनेगा। प्रगाढ़ हो गया, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निष्ठा। यहां ना आपको संसार का कोई व्यक्ति, आपके पूरे संसार के सारे लोग आपके सामने खड़े होकर बोलेंगे भगवान नहीं है, तो बोलेंगे चल फुट। अब बोले चल फुट, क्योंकि इतनी शक्ति है आपके अंदर कि आपकी जो श्रद्धा है, आप कोई काट नहीं सकता आपको। पूरे संसार के बुक्स भी जल भी गए, भगवद गीता सब जल गए, सब खत्म हो गए, सब बुक नहीं है, कुछ नहीं, आप अकेले बच्चे हो, फिर भी आप क्या करोगे? भगवान है, मैं कृष्ण का भक्ति करूंगा। ये इतना स्ट्रांग हो गया अभी। कोई, आप जब चैंटिंग करोगे तो क्या होगा पता है? चैंटिंग करोगे तो क्या होगा? हरे कृष्णा तो आपका मन ना सीधा भगवान पे लगेगा, सीधा भगवान पे लगेगा। अभी क्या हो रहा है आपके साथ? कोई बताओ, चल देखते हैं क्या हो रहा है आजकल किसके साथ। अगर आप चैंटिंग करते हो थोड़ा ये शेयर कर लो ना। मेरा तो मन भागता है उधर इधर, उधर, अरे हरे कृष्णा इधर जा रहा है, हरे कृष्णा इधर जा रहा है, उधर इधर भाग रहा है। क्यों? क्या हो रहा है मेरे साथ? निष्ठा नहीं है। अगर निष्ठा होती ना, मेरा जो चैंटिंग में ना सीधा मन भगवान, चैंटिंग करते ही सीधा मन भगवान के नाम पे। क्या आपके कोई शेयर करना चाहते हैं? प्रभु आपका कैसा ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, ठीक। तो धीरे से करने से भागता है, जोर जोर से हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये अच्छा टेक्निक प्रभुपाद ने भी बताया। माताएं जो भी है, जो भी इधर प्रॉब्लम्स, अगर सोच रहे कि प्रॉब्लम्स है, अगर आपके लाइफ में बहुत दिमाग खराब हो गया आपको लग रहा है टेंशन हो गया, अब क्या करना है? रूम बंद करो, हाथ उठाओ और क्या बोलोगे? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक्चुअली प्रभुपाद ने बताया हमें कि अगर आपके साथ बहुत तनाव हो रहा है तो आप ये कर लो, कुछ नहीं होगा, अच्छा मजा आएगा आपको लगेगा कि अरे यार कितना अच्छा लगा। भगवान को हम लोग समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि चिल्ला रहे हैं ना, बच्चे की तरह रो रहे हैं ना, यही तो चाहते हैं भगवान। इसी को बोलते हैं समर्पण। बच्चा जब रोता है, क्यों रोता है? क्योंकि माँ नहीं है,
तो हम लोग भी इधर दर्द से क्या हो रहा है, रो रहे हैं। तो निष्ठा में क्या होता है, आपको संसार की कोई ताकत, आपको भगवान का विश्वास तोड़ नहीं सकता। आपको, आप इतने स्ट्रांग हो गए, बस समझ में आया आपको। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, कितने स्टेप हो गए, हम लोग कहां पे हैं अभी, 5वीं में कौन सा है, आप सब लोग में निष्ठा आ गई। अभी आप बस अब नेक्स्ट स्टेप है रुचि बोलते हैं इसको बोलते हैं, ये नेक्स्ट लेवल है निष्ठा के बाद। यहां क्या होता है पता है, आप जब रुचि में आते हो, रुचि में क्या होता है पता है, श्रद्धा इतना स्ट्रांग हो गया, निष्ठा में बदल गया। अब रुचि में आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूं, रुचि में क्या होता है, रुचि में जब आप चैंटिंग करोगे ना, आपका जो हरे कृष्णा बोलते, आपका मन ना ऐसे 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 करके सीधा भगवान को याद करेगा। आपका मन उड़ेगा मतलब फ्लो को क्या बोलते हैं हिंदी में, इट विल फ्लो, बहेगा। आपका मन बहता है भगवान की ओर, हरे कृष्णा। आप अंदर आए, सीधा मंदिर में अंदर आया, आज आके आपने भगवान को देखा, सीधा आपका मन भगवान के नाम में, भगवान का आपको स्मरण हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप तो माताएं, बहुत सारे बच्चे भी आपके, तो आपने अगर आपका बच्चा कहीं स्कूल चला गया और आपने बच्चे के बारे में सोचा, एक विचार आया मन में, तो क्या होगा आपके मन में, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के बारे में अनेक विचार आ जाएंगे। अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, खाया होगा पता नहीं, उसका तबीयत तो ठीक होगा ना, सही सलामत तो है, तो अनेक विचार आते रहेंगे। बस एक सोच आपके बच्चे की जो है, वो सोच आपको उसके भावनाओं में लेके चली जाएगी। जैसे कि एक लड़का लड़की जो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो लड़का बैठता है, कुछ नहीं करना है उसको, लड़की को एक जगह पे बैठना है और एक बार ऐसा ऊपर करके सोचना है लड़की के बारे में। तो ऑटोमेटिक मन क्या होता है, पानी की तरह बह गया उसके विचारों में, हरे एक विचार है, बहुत सारे विचार आएंगे। लड़की की भी ऐसी है ना, जब प्रेम का चलता है, आजकल नहीं है, पहले बहुत था, आजकल तो कुछ नहीं है प्रेम वेम, आजकल तो पूरा मोबाइल में चलता है, पता नहीं क्या चलता है, मुझे भी पता नहीं। पहले एक जमाने में जो मूवीज में जो दिखाते थे, बस लड़का सोचे जा रहा है। तो ये होता है जब हम लोग कौन सी स्टेज में, रुचि के स्टेज में, क्या स्वाभाविक रूप से आपको लगता है कि बस भगवान का नाम लेते भगवान का स्मरण आ जा रहा है, भगवान की आरती कर रहे हो भगवान का स्मरण, प्रसाद ले रहे हो भगवान का, हर चीज में। ये बोलते हैं रुचि है। आसक्ति, निष्ठा में क्या था, एक दृढ़ विश्वास था भगवान है, भक्ति करना है। यहां पता है स्वाभाविक रूप से आपका मन पानी की तरह बह रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं, डिफरेंस है ना निष्ठा में और रुचि में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं हम लोग इसके बाद जाएंगे आसक्ति। रुचि के बाद आसक्ति में जा रहे हैं। तो आसक्ति में क्या होता है, यह और नेक्स्ट लेवल है, यहां पे भक्ति स्टार्ट होता है एक्चुअली। अब तक जो है ना, कितने स्टेप हो गए हमारे, 6 स्टेप हो गए ना। ये तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास से हो रहा है। जब 8वीं स्टेप में ना, ये एक स्पेशल गिफ्ट है भगवान का, इसको बोलते हैं आसक्ति। यहां पता है क्या हो रहा है, यहां आप बस भगवान के बारे में सोच रहे हो और भगवान के पास भाग रहा है, आपका जो मन है ना भगवान के पास भाग रहा है। रुचि में एक प्रॉब्लम है, रुचि इससे पहले एक बताया ना, रुचि में क्या है पता है, आपने भगवान के बारे में सोचा तो भगवान के बारे में स्मरण हो गया, लेकिन आप सीधा घर चले गए और टीवी के सामने बैठ गए। रुचि में क्या हो गया पता है, टीवी में भी घुस गया आप। जब भगवान के बारे में सोच रहे तो भगवान में स्मरण आ रहा है, और टीवी के सामने बैठे हो तो टीवी के अंदर जा रहे हो। लेकिन आसक्ति में ऐसा नहीं होगा। आसक्ति में क्या होगा पता है, ये एकदम हाई लेवल है। यहां आप कुछ भी कर लो, आपको बस भगवान का स्मरण आएगा। आप टीवी के सामने नहीं, आप बल्ले बल्ले जो पंजाबी में बैंड बजाते हैं ना, उनके सामने भी बैठ जाओ, लेकिन आपके मन में स्मरण क्या आएगा, आप ना चाहते हुए भी आपका मन भगवान की ओर खींचा चले जाएगा। न चाहते हुए भी आपको कुछ करना नहीं है, बस बैठना है, भगवान का विचार आते रहेगा। आप कुछ भी करो, यहां कोई नहीं रोक सकता आपका विचार को। जैसे कि फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, लड़का और लड़की, यहां क्या हो रहा है पता है, लड़का बस सोचे ही जा रहा है लड़की के बारे में, कुछ और भी, और मां बोल रही है अरे यार छोड़ दे यार ये लड़की को, ये बोल रहा है
मेरे से छूट ही नहीं रहा, ये मैं कर ही नहीं पा, मैं भुला नहीं पा रहा हूं बस। ये होता है बहुत लोगों के साथ। ये बोलते, इसको क्या बोलते हैं आप, अगर आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? पागलपन लत है ये, इसको बोलते एडिक्शन। जब नशा हो जाता है, नशे में लोग एक एडिक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं। ये है कौन सा स्टेज है? आसक्ति। आसक्ति में आपको लत लग गई भगवान की, आप अब हर समय आपको भगवान का याद आ रहा है, आप न चाहते हुए भी आपको मन में क्या आ रहा है? भगवान का विचार ही आ रहा है। इससे पहले क्या था पता है? खाली भगवान के बारे में सोचने से भगवान का भी, अब क्या है? स्वाभाविक रूप से। इसको बोलते हैं, यहां स्टार्ट होता है प्रेम, यहां स्टार्ट होता है हमारा स्वाभाविक, आत्मा से आ रहा है या रागानुगा। इसको बोलते हैं रागानुगा। रागानुगा का मतलब है हमारे जो आत्मा का जो स्वभाव है ना, वो भगवान से जुड़े रहना का स्वभाव है, वो अभी जागृत हो गई है। अब हम लोग हर समय, आप लोग कोई भी नहीं हो, आप कोशिश भी मत करना, आप कहीं भी नहीं है, हम लोग यहाँ ये स्टेज में, हम लोग पता नहीं निष्ठा में भी है नहीं। ये मैं ऊपर लेवल की बात करूं, यहाँ न चाहते हुए भी आपका मन बस, आप पागलपन, माता जी ने जिसे बोला पागल हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई नहीं रोक सकता। कि कौन सा स्टेज है ये? 7th हो गया, 7। अब कितने बचे? तो 7, 2 बचे। अब हम लोग आगे जाएंगे, तो ये स्टेज में आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, इसके बाद भगवान आपको देंगे भाव देंगे। भाव का मतलब क्या है? कोई बताएगा भाव क्या है? देखो अभी आपको लग रहा है यार मैं कहां पहुंच गया मैं बुला नहीं पा रहा हूं। अब कौन सा लेवल है नेक्स्ट, जहां पे आप क्या होगा आपके साथ भगवान का जो संबंध है, क्या होगा आप बताओ? भाव में क्या होगा? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। शुद्ध सत्व में वो पर्सन स्थित हो जाएगा। शुद्ध सत्व टेक्निकल हो गया, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ये। भगवान के प्रति बहुत प्यार। अरे यार वही तो हो गया अभी तक बहुत, ये तो बहुत जो है ना, आप पागल हो गए, आप जो आसक्ति में ना। इसलिए भगवत गीता का जो 7th अध्याय है ना, 7th चैप्टर, आप भगवत गीता खोल लेना और 7th चैप्टर खोल लेना, 1st चैप्टर पढ़ना। क्या श्लोक है, कोई बता सकता है? मयि आसक्त मनः पार्था योगम युंजन मदाश्रया। देखो यहां स्टार्ट हो रहा है, भगवान खुद बोल रहे हैं आसक्त हो जाओ मेरे, तो हम लोग आसक्त हो गए। अभी यहां से स्टार्ट होता है हमारी जो स्वाभाविक आत्मा की जो चेतना है, प्रेम की चेतना, वो जागृत हो गई। अब आत्मा को चाहिए भगवान और कुछ नहीं चाहिए, बस पागल हो गई। अब नेक्स्ट ये करते करते भक्ति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कहां पहुंच गए? भाव में। तो अब बताओ माता जी लोग, कोई है जो सीनियर है, बताओ भाव में क्या होगा? माता जी बोल रहे और प्रेम होगा तो इसको बोलते, देखो अभी तो प्रेम था ना, अब विरह की भावना आ रही है। लग रहा है अरे यार अब भगवान अब तक भगवान के प्रति सेवा की भावना थी, अभी तक क्या थी? सेवा की भाव। अब भगवान से हम लोग क्या करना चाहते? अब भगवान से मिलना चाहते। अभी प्रेम वे मन में नहीं है, अब मुझे डायरेक्ट मिलना है। अभी तो कुछ और चल रहा है। अरे अब मैं नहीं रह सकता आपके साथ, अब बिना, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपके साथ मिलना। देखो सेवा था पहले, अभी तक सेवा सेवा, भगवान कहां भी है मैं सेवा करूंगा, संतुष्ट। अब संतुष्ट नहीं रह सकते। यहां आपको लग रहा है कि मैं अब रह नहीं सकता, मुझे आपसे मिलना है। ये देखो ये दूसरा, क्या सही है ना? ये दूसरा आगे है बहुत हो गया तो मिलना, वो बोल, वही तो है कि हम लोग मिलना चाहते हैं भगवान से। और क्या पता, और एक सिम्टम है इसका भाव। ये जो भाव की स्टेट में आप एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहते हो, हर समय सेवा करने की एक क्षण भी आपके लिए नहीं, सब भगवान के लिए, वेस्ट नहीं, नो टाइम वेस्ट। इसको बोलते अव्यर्थ कालत्वम। व्यर्थ में आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, सारे टाइम को आप भगवान को देना चाहते हो। और एक है आप खुद को हेट करोगे। भगवान है और मेरे बीच में मैं, अहंकार जो है ना, मैं खुद, आपको लगता है कि मैं खुद बन गया। पहले क्या था? बाहर दिखता माया है, बाहर संसार है जो मुझे रोकता था भगवान से प्रेम करने में। लेकिन अब क्या लग रहा है? मैं खुद कारण हूं भगवान और मेरे बीच में रहने की। आप समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, आप समझ में आ रहा? अहंकार जो है ना, मैं ही बीच में रुकावट बना, मैं कुछ नहीं, आप हो सब भगवान। और एक नेक्स्ट सिम्टम है। अब क्या होगा पता है?
अब और एक चीज होगा, ये जो भाव की स्टेज में, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूंगा, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। वाइफ इतना प्यार करती है हस्बैंड से, तो इतना प्यार में एक टाइम ऐसा आएगा हस्बैंड कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वाइफ को पता है उसके मन में क्या चल रहा है। होता है नहीं होता है? होता है। कभी कभी हम लोग जिसको बहुत चाहते हैं ना, तो इतना चाहते हैं कि हम लोग ना उसको इतना अंदर से जान चुके हो कि उसके मन में क्या चल रहा है आपको पता है। होता है, बहुत बार होता है। हस्बैंड चुपचाप बैठे हैं और आप जा रहे हैं, इसको बहुत गुस्सा आ गया या वो कुछ बैठा है, कुछ कर रहा है, और आपने देखा उसका मूड के हिसाब से आपको समझ में आया कि उसको कुछ क्या चाहिए, क्या चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ बनाना है। ये जो भाव के स्टेज में ना, भक्त को ऐसा लगता है भगवान के मन को अंदर प्रवेश कर लेता है। भगवान के मन में क्या चल रहा है भक्त को पता है। अरे जो भगवान चाहिए वही करेगा। पहले क्या था, हमारी इच्छाएं थे, हम लोग करते थे, लेकिन अब भगवान के जो, ये बहुत आगे वाली बात है कि आप भगवान के मन के अंदर एंटर कर गए हो। एक सही है ना? समझ में आ रहा है क्या वो होता है आपके साथ? किसी के साथ हुआ है कि आपने किसी और के मन के बारे में आपको पता चल गया? होता है ना, बहुत अटैचमेंट से होता है। आप अगर बहुत डीपली उस व्यक्ति को स्टडी किया, फिर आप उसके मन को पढ़ सकते हो। तो डिवोटी जब इतना प्रेम करता है, भक्ति करता है, तो फिर भगवान उसको वो अलाउ करते हैं कि वो अपने मन को, फिर भगवान को उसको पता है भगवान मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी तक हम लोग सोच रहे भगवान क्या सोच रहे, अब भगवान मेरे बारे में क्या सोच रहे, इतने लेवल में चले जाते हैं। कितने, कैसा लगा आपको? ये कैसा स्टेज है? भाव। और एक बात है, भाव की स्टेज में पता है, यहां सेवा ही नहीं चल रहा है, यहां तो त्याग भी हो रहा है। डिवोटी क्या चाहता है पता है? मैं त्याग करना चाहूं। जैसे कि एक माँ क्या करती है बच्चे के लिए, प्रेम है ना, क्या त्याग करती है? करती है नहीं करती है? पिताजी त्याग करते हैं। बच्चा छोटा रहता है तो बच्चे कितना शैतानी करते हैं, और उनको सुबह रात को सोते नहीं है, गंदे गंदे कर देते हैं। फिर हम लोग रात को जाग जाग के उनके लिए खाना बनाओ, फिर उनको साफ सफाई करो, और वो सोती नहीं है। त्याग की भावना है ना, प्रेम की वजह से है ना। तो यहां क्या होता है, भावना की स्टेज में भगवान के प्रति हम लोग सेवा ही नहीं है, त्याग भी करने के लिए रेडी है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग समर्पण करें। कितने कठिनाई, ये कठिन स्थिति में भी हम लोग भक्ति करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं भावना की स्टेज। आप बताओ क्या क्या हो रहा है भावना की स्टेज में? कोई बता सकता है? पहला क्या हो रहा है भावना की स्टेज में? विरह। हम लोग भगवान के बिना रह नहीं सकते। भगवान, अरे कहाँ हो भगवान, मैं आपके बिना। दूसरा क्या हो रहा है? एक तो विरह की भावना आगे, और दूसरा क्या है? भूल गए क्या सब लोग? हाँ, हम लोग कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और क्या करेंगे हम लोग? अब क्या, हम सेवा की सेवा तो है, अब क्या चाहते हो आप? अब भगवान से मिलना चाहते हो आप, डायरेक्ट मिलना। कितने लोग मिलना चाहते हैं? हाथ उठाओ लेकिन अभी नहीं मिलने सकते आप आप वो स्टेज में नहीं हो आप और क्या होगा नेक्स्ट? आप अपने आप को रुकावट मानते हो यहाँ पे। भगवान और आपके बीच में रुकावट खुद आप हो। और दूसरा क्या है? आप भगवान के मन को पढ़ सकते हैं। ये बहुत ऊपर की स्टेज है। आप बस सुनो, आज ज़्यादा सुनो, बस इतना ही है आपको। मैं भी सुन रहा हूँ, मैं खुद को सुन रहा हूँ कि ये होगा। जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, ये साइंस है, ये कुछ ख्याली पुलाव नहीं है। यहाँ आचार्यों ने इसको लिखा है, हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। आप प्रवेश करना चाहते हो प्रेम की जो जीवन में, तो ये होगा आपके साथ। देखो ये कितना मुश्किल चीज है ना, ये भावनाओं को कैसे कोई भावनाओं को लिख सकता है? प्रेम की भावनाएं कोई अभी तक किसी ने लिखा ही नहीं है। आप साइंस को लिख सकते हो, मैथमेटिक्स को लिख सकते हो, अंग्रेजी को लिख सकते हो, साइंस को लिख सकते हो, लेकिन भावनाओं को आचार्यों ने लिखा है, हमें दिखाया है कि ये ऐसे भावनाएं उत्पन्न होती है। वैराग्य हो जाता है, वैराग्य भी होता है समझ में आ रहा है ना? ये आपको ना इस्कॉन में ही मिलेगा। जो गौड़ीय सांप्रदाय है ना, रूप गोस्वामी ने ये लिखा है हमारे लिए। आपको बस प्रेम कैसे प्राप्त करना, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं जो बोल रहा हूं ना, आप सुनो, बस समझो, ये होगा अगर आपने सिस्टमेटिकली आपने फॉलो किया तो क्या होगा। और एक स्टेप क्या है, आप भगवान के मन को एक्सेस कर रहे हो। दूसरा क्या होगा, लास्ट में क्या होगा भाव की स्टेज में? सिम्टम्स, उसके लक्षण।
त्याग, आप रेडी हो त्याग करने के लिए। अब हम लोग भावना के स्टेज से लास्ट स्टेप पहुंच रहे हैं। अब क्या होगा? प्रेम। प्रेम। एक्चुअली ये भावना का स्टेज ना, यहां आपको थोड़ा सा प्रेम मिल गया। आपको प्रेम का एक क्या बोलते हैं, ग्लिम्स नहीं, हिंदी में बोलो ना, उसको बोलते हैं प्रेम का कण मिल गया आपको। प्रेम क्या हुआ? आपको टेस्ट आ। अब आप अंदर जा रहे हो 9th स्टेज में, फाइनल स्टेज। ये फाइनल नहीं है, ये तो फाइनल का एंडिंग बिगिनिंग है। इसको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं 9th स्टेप को? क्या बोलते हैं? प्रेम का स्टेप। यहां क्या होगा, कोई बता सकता है? इतना कुछ तो हो ही गया है, अब क्या बचा है? अब क्या बचा है? रोता है, बहुत रोता है। रोता है, रोता है, ठीक है, सही है, रोता है। क्या होता है, मैंने लिखा है इधर, ये जो श्लोकों में हमारे आचार्यों ने बताया है, ये मैं वहीं से आपको बता रहा हूं, काल्पनिक कुछ नहीं है, आचार्यों ने बताया। तो यहां पे आपको प्रेम के स्टार्ट में आपका हार्ट क्या होगा पता है? आपका हार्ट क्या होगा? आपका हार्ट पिघल जाएगा। वो आपके मन में विचार आएंगे कि कृष्ण मेरे हैं, आप बस मेरे और मैं उनका हूं, कोई नहीं, बस मेरे हैं। ये इसको क्या बोलते हैं आप? अगर हमारी दृष्टि में इतना आपको क्या बोलते हैं इसको? कोई मूवीज में दिखाते हैं ना कभी कभी, ये क्या बोलते हैं इसको? आप हिंदी में क्या बोलोगे? कृष्ण बस मेरे हैं बस। वो एक मैं आपका, वो इतना नहीं, इतना मैं आपका नहीं, मेरे हैं बस। क्या उसको वो क्या बोलेंगे आप? उसको बोलते हैं पॉजिटिवनेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? पॉजिटिवनेस बोलते हैं ना, कोई बताओ ना हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। बस मेरे हैं और किसी के नहीं है, बस मेरे। मतलब जी क्या बोलेंगे पॉजिटिवनेस? अधिकार नहीं है यार, पॉजेस, हाँ, खोने का डर, मुझे ही मेरे। अच्छा ठीक है, आप समझ लो क्या बोल रहा। तो यहां एक भावना आती है कि कृष्ण बस मेरे हैं। इसको बोलते हैं अमी तो तुम्हार, तुम्ही तो अमार, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, बस ये आप। अभी क्या होता है पता है? आपने बोला विरह की भावना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, इतनी प्रगाढ़ हो जाती है। आप क्या चाहते होता है पता है? आप कृष्ण से पहले क्या था? कृष्ण की सेवा। भावना में क्या हुआ? कृष्ण से मिलना। अब कृष्ण से क्या है? कृष्ण से मिलना भी हो गया, अब क्या होगा? कृष्ण से संबंध जोड़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि कृष्ण के साथ मेरा एक संबंध हो, जस्ट मिलने से मजा नहीं आएगा मुझे। अब चाहते हो कि कृष्ण को बोले कि आप मेरे से क्या संबंध चाहते हो? जैसे कि राम जी जब वनवास में थे ना, तो जंगल से गुजर रहे थे, तो वहां बड़े बड़े पेड़ थे, और ये सब सारे पेड़ कौन थे पता? ऋषि मुनि थे। पेड़ के रूप में उधर खड़े थे और भगवान को देख रहे थे। भगवान सामने आते सारे बाहर आ गए और बोले, हे भगवान, आपसे हम क्या चाहते हैं? विवाह चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, संबंध जोड़। तो राम जी ने क्या बोला? अरे यार ये संभव नहीं है, मैं इधर एक पत्नी व्रत हूं, ये अवतार में संभव नहीं है। अब मैं आऊंगा कब? कृष्ण बन के आऊंगा, तब सारे जो गोपियां हैं सारे ये ऋषि मुनि ही है। तो ये जो प्रेम की अवस्था में क्या पता है, एक भक्त क्या सोचता है कि मैं भगवान को के साथ कुछ संबंध जोड़ूं। कोई चाहता है कि मैं भगवान का दोस्त बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं भगवान का माता पिता बन जाऊं, कोई चाहता हो कि मैं भगवान का सर्वेंट बन जाऊं, कोई प्रेमी बनना चाहता है, हर संबंध जोड़ना चाहता है। देखो, सेवा, फिर मिलना, फिर अब भगवान से संबंध प्रेम में, और बोलते हैं कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता, आप मेरे से संबंध जोड़ो। अब क्या है पता, यहां पे सैक्रिफाइस जो बताया ना, त्याग की भावना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि आप करोड़ों करोड़ों जन्म भगवान को अर्पित करना चाहते हो, समर्पित आपके सेवा में। और यहां क्या हो गया पता है, यहां आनंद, जो अंदर खुशी जो है, आनंद, खुशी तो भौतिक चीजों में आती है, खुशी तो खुशी है, आनंद जो बोलते हैं ना, वो इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, इतना कंडेंस हो जाती है कि आप क्या हो, आप मंदिर में आओगे, आप इतने खुश होगे अंदर से, आपको रहा नहीं जा रहा, इतना आनंद आ रहा है भगवान की भक्ति में, नाम लेते इतना खुश हो जा रहे हो, सेवा में इतना खुश है, भगवान के अंदर मंदिर में आ रहे हो, देख रहे हो कितना, और भगवान आप कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इतने खुशी में है, आप सेवा ही नहीं कर पा रहे हो। तो भगवान के पास आके बोल रहे, हे भगवान, ये आनंद को रोक दो, मैं रह नहीं सक रहा अभी,
आपकी जो आनंद जो मुझे ना डुबा दे रही है, आप इसको रोको, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। ये जो आनंद मुझे सेवा करने नहीं दे रहा है इतना आनंद आ रहा है कि आप रहा नहीं जा रहा आपको। आप बोल रहे हो कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, ये जो मेरी खुशी को रोको इसको, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। शायद देखो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहां हो एक्चुअली, इसलिए आपको बता रहा हूं कि चैतन्य महाप्रभु के जो चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में, आपको अभी तक समझ में ही नहीं आया। आपको बस सुनो कि जब आप प्रेम की अवस्था में चले जाओगे फिर ये होगा। आप चाहते हो कि ये गोपियां ऐसी बोल, अरे गोपियां तो बस इतना प्रेम की बस सेवा नहीं हो पा रहा है, भूल नहीं पा रहे, कुछ नहीं हो रहा है। आप रोक दो थोड़ा, ये जो भावनाओं को रोको हमारे, आप हेल्प करो, आपकी सेवा करना चाहते हैं भगवान बोल रहे हैं, भगवान से ये बोल रहे हैं। तो ये है प्रेम की अवस्था। प्रेम की अवस्था में क्या क्या हो रहा है बताओ। फर्स्ट क्या हुआ प्रेम की अवस्था में? हमारा हार्ट मेल्ट का मतलब है कि अब हम भगवान से क्या चाहते हैं? भगवान से मिलना नहीं चाहते हैं, अब भगवान मिल चुके हैं, अब भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं, एक गाढ़ा संबंध बनाना चाहते। फिर इसके बाद क्या होगा? हम जो भगवान के प्रति विरह की भावना बढ़ेगी, हम सारे संसार को, हजारों करोड़ों जन्मों को भगवान को समर्पित करना चाहेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि भगवान हमारी जो आनंद को रोक दे ताकि हम लोग सेवा करें भगवान की क्योंकि इतना ज़्यादा आनंद हो गया तो हमसे अब रहा नहीं जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य चरितामृत आप पढ़ना चालू करेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है, ये किस्सा क्या हो रहा है। इधर कहाँ स्टार्ट किया हमने? कहाँ स्टार्ट किया बताओ? कहाँ स्टार्ट किया? श्रद्धा स्टार्ट किया। अब दूसरा क्या हुआ? श्रद्धा के बाद कहाँ पहुंचे? साधु संग। फिर उसके बाद भजन किया। भजन क्रिया करने के बाद क्या हुआ हमारे अंदर? गंदी चीजें निकल गई, अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद क्या मिला हमें? प्रगाढ़ निष्ठा, भगवान के ऊपर अटूट विश्वास। उसके बाद क्या मिला? रुचि आ गए भगवान के, हमारा मन उड़ रहा है भगवान की ओर। फिर उसके बाद क्या मिला? आसक्ति। फिर उसके बाद भाव। उसके बाद प्रेम। कितने लोग चाहते हैं कि आप वहां पहुंचो? हाथ उठा, आप सीरियसली बता सही देखो, इतना साइंस तो अब मैं बोल रहा हूं ठीक है, ये साइंस देखो कितना एक अद्भुत चीज है। हमारी अवस्था ये होनी चाहिए थी। हम लोग अब कितने गंदे अवस्था में। अगर आप इस संसार से निकलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? ये अवस्था को प्राप्त, क्या छोड़ना, क्या ये अवस्था को प्राप्त करना है। अगर नहीं तो, अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा? फिर यहीं आएंगे। फिर हम लोग यहां से निकलना है तो ये अवस्था को प्राप्त करना। तो अभी क्या करें हम लोग? क्या अब इसको पहुंचने के लिए क्या करें बताओ? तो हम लोग सारे लोग हैं, प्रैक्टिकली बताओ अब क्या करना है हमें? क्या क्या अच्छी चीजों को करना पड़ेगा? क्या करेंगे हम? तो हमें सिंपल है, आपको बताता हूं क्या करना है। हमें है पहला चीज ये याद रखना, हमारा गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका जीवन का लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए। क्या बोला था मैंने? जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रिय, ये कभी भूलना ही नहीं है हमें ये चीज। उसके बाद अच्छा क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम लेना पड़ेगा हमें। भगवान का नाम अच्छा लेना पड़ेगा, समझ के लेना पड़ेगा, कृष्ण प्रेम को दृष्टि में रख के लेना पड़ेगा। हमें नाम लेने के लिए लेना नहीं है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए लेना। याद रखो आपको कि मुझे कृष्ण की, ये देखो ये कितना बताया कि ये हम उधर जाए। फिर क्या करना? हमें अच्छा सुनना है, बुक्स पढ़ना है। कितने लोग रेगुलरली बुक्स पढ़ते हैं? मुझे हाथ उठाओ, देखते हैं रेगुलरली कितने लोग। सच में बोलना, झूठ मत बोलना। कितने? बहुत कम लोग है ना। हर दिन पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें सुनना पड़ेगा, प्रभुपाद के लेक्चर सुनना पड़ेगा। यहाँ जो भी भक्त लोग हैं, हम लोग तो हर दिन तो हम लोग भगवत गीता क्लास भी तो करते हैं यहाँ पे शाम के। कोई आता नहीं है, सब लोग बाहर ही है। नहीं, आप लोग बहुत लोग बिजी भी होंगे, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना, 2-3 दिन में एक बार आ जाना। शाम को भगवत गीता क्लास ऑनलाइन भी माताएं करते हैं, उनमें अटेंड कर लेना। तो गोल क्लियर, चैंटिंग अच्छा होना चाहिए, बेसिक्स है। फिर भगवत गीता पढ़ो। कौन सा बुक सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बुक है? चैतन्य चरितामृता। कितने लोगों के पास चैतन्य चरितामृता है? हाथ उठाओ। सबके पास है? किसके पास? जब तक चैतन्य चरितामृता माता जी या लोग जो भी सीनियर है यहाँ, आपको बता रहा हूं मैं, जो भी इधर भी है, आप लोग क्या कर रहे हो पता नहीं, लेकिन आपको
अब जो भी क्लासेस ले रहे हैं, थोड़े माता जी दूसरों को गाइड कर रहे हैं, खुद पढ़ना है हमें, हर दिन पढ़ना है। 15-20 मिनट पढ़ लो बस, सिंपल है, ज़्यादा नहीं। आपको ना एक बार अंदर चले गए ना, फिर आपको मेरा बात पे विश्वास होगा। आप पढ़ना चालू करोगे ना तो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सच में भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा मेरे पास आ रही, चैतन्य चरितामृत के द्वारा। प्रभु आप लोग जो है पढ़ना है, दुकान चला रहे हो, दुकान क्या दुकान, कौन सा दुकान? अरे गोल तो कृष्ण प्रेम है और दुकान चला रहे हो, क्या है? दुकान चलाओ, नहीं बोल नहीं रहा, समय निकालो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, अच्छा करो। बहुत लोग हैं जो डिवोटीज यहाँ पे मंगल आरती में आते हैं, बहुत अच्छा है, देखिए ना। तीसरा और क्या करना है? अच्छे साधुओं का संग ले लो। 4 चीजें मैंने बोला, क्या क्या बताओ? सब लोग एक साथ बोलो। फर्स्ट वन, पहला वाला गोल क्लियर। गोल का मतलब फुटबॉल गोल नहीं है जीवन का गोल है ये। जीवन का लक्ष्य क्या है? सब लोग बताओ। कृष्ण, फिर से बताओ, कृष्ण प्रेम। दूसरा क्या करना है? हमें नाम को अच्छा लेना, भगवान का ये गोल को क्लियर रख के लेना। फिर भगवान के बुक्स पढ़ना है हमें। कितने लोग पढ़ेंगे आज से? थोड़ा 10-5 मिनट हाथ उठाओ, कितना लोग पढ़ेंगे? हाँ, कोशिश कर लेना, अच्छा है। हम लोग एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट। फिर इसके बाद बुक्स पढ़ो, फिर साधु संग लो। संडे को आ जाना, जब भी टाइम मिलता। हमें मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग इतना साधु संग मिलने के बाद, सब पता होने के बाद अगर हमने ये नहीं किया तो क्या है? तो हम लोग क्या है? हम लोग तो सबसे बेकार है। इतने सारे लोग बेकार बाहर घूम रहे हैं, जो भी वो आएंगे एक समय पे श्रद्धा से आएंगे। हमारे पास श्रद्धा तो है, हमें सारा साइंस पता होने के बाद भी हम लोगों ने चेष्टा नहीं की, तो फिर हम लोग सबसे बड़े मूर्खों के मूर्ख है हम लोग। तो समझ लो, आप देखो, आपको सब पता है। मैं खुद को बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मेरे को खुद को बता रहा हूँ कि हम सबको करना है। सबसे बड़े मूर्ख बन जाएंगे। एयरपोर्ट में खड़े, फ्लाइट खड़ी है जो गोलोक लेके जाने, आप यहीं खड़ के देख रहे, अरे क्या है चल रहा है? अरे एयरपोर्ट, ये जीवन एयरपोर्ट है हमारा। भगवान को लेके जाने, भगवान के धाम को लेके जाने के एयरपोर्ट में है हम लोग। एयरपोर्ट में टाइम पास मत करो, खा के सो के धंधा करके पता नहीं क्या क्या करके। यहां एयरपोर्ट चढ़ने क्या स्टार्ट करो। एयरपोर्ट चढ़ने का मतलब है नाम, श्रवण कीर्तन, फिर गोल को क्लियर रखो। एयरपोर्ट फ्लाइट में चढ़ना है बस, तो बस इतना ही है, कुछ करना नहीं है। अगर आपने सोचा कृष्ण प्रेम यहां एंड हो गया, मैंने बोला ना 9वां स्टेप में एंड हुआ, यहां एंड नहीं हुआ, यहां तो शुरुआत है। यहां क्या है? शुरुआत। क्यों? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर आप शास्त्र पढ़ोगे, उसके बाद स्नेह, मान, प्रणय, महाभाव, पता नहीं बहुत स्टेप्स है। इसके बाद की बात कर, मैं तो इसके बारे में चर्चा भी नहीं करूंगा आपको। ये तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप आकाश में देखते हो तो पंछियां उड़ रहे हैं, थोड़े नीचे उड़ रहे हैं, थोड़े ऊपर और थोड़े, तो बस उड़ रहे हैं हम लोग। आपको आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से भगवान आपको ऊपर ऊपर लेके जाएंगे। प्रेम तो स्टार्टिंग पॉइंट है, आप बस नीचे उड़ रहे हो। प्रेम के बाद और ऊपर और ऊपर ऊपर। सबसे ऊपर कौन उड़ता है पक्षियों में? कौन? कौवा। कौवा भी नहीं उड़ेगा यहाँ पे, ना ईगल उड़ता है। तो हमें बनना है उसकी तरह। तो आपको समझो, ये साइंस को समझो। सब लोग बस, और कोई जीवन का अब अगर आपने सोचा अरे यार ठीक है कर लेंगे, अभी अच्छा मौका है आपके लिए, सब कुछ है आपके पास, और हाथ में माला ले लो, पढ़ो, बुक्स पढ़ो और बस खुश रहो, प्रेम करो भगवान से। और जो मैंने सब चीज़ें बताई उसका अनुभव ले लो। अनुभव भी बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट अनुभव। मैंने इतना बोला लेकिन आपको अनुभव ही नहीं है। धीरे धीरे अनुभव करो, ठीक है ना? सब ठीक है। फिर लास्ट टाइम भी मैंने चैतन्य चरितामृता पे एक क्लास दिया था प्रेम के बारे में। मैं फिर से वही चैतन्य चरितामृता को आज फिर से लेके आ गया। चाहता हूँ कि मेरे लिए खुद का प्योरिफिकेशन के लिए, मेरा शुद्धता के लिए और मेरा उत्साह के लिए, और आप लोग सब साथ में हो तो और उत्साह बढ़ रहा है हमारा, है ना? बढ़ रहा है ना? तो ये आपको समझना है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, और ये थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया मैंने, 10 मिनट से ज़्यादा। आपको